हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 का देने वाले हैं, उन बच्चों को पास होने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेज फ्री में दिए जाते हैं। अगर जो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेज आप लोग की रात में 8 बजे होती है। तो इस क्लास को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंटों पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन इसमें होगा, 20 नंबर का ये होने वाला है। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के कितने, ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 नंबर का होगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे बच्चों की बात ना की जाए, गर्ल्स की बात की जाए, तो उन लोग की बात ये होगी कि उन्होंने तो मैथ लिया है नहीं लिया है ये सस्पेंस है। ठीक है, कुछ बच्चे लेते हैं मैथ, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर गर्ल्स जो होती हैं ज़्यादातर मैथ नहीं ले लेती हैं, क्या होम साइंस ले लेती हैं। तो वो बच्चे मैथ का पेपर कैसे देंगे, ठीक है, इनको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और आप लोग एक बात मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि आपका जो मेरिट होगा कितने 60 नंबर पर बनेगा। ठीक है, 100 नंबर पर मेरिट नहीं बनने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर देना है, लेकिन से 100 नंबर का आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। ठीक, 60 नंबर पे कैसे बनेगा, चलिए इसके बारे में हम लोग इधर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे जब 10th में रहे होंगे तो कोई सब्जेक्ट रहा वो अलग बात है, लेकिन से 11 में जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, या फिर नीचे एक वोकेशनल है। ठीक है, क्या लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करके फॉर्म भरना था। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय मैंने बताया था कि क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं, ठीक है, तो साइंस साइड ले लेते हैं, उसमें मैथ ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, जिनको डॉक्टर वगैरह बनना रहता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को साइंस स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, उनका मेरिट कितने नंबर पर, 60 पर बनेगा। ठीक है, कॉमर्स वालों का भी 60 पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज का भी 60 पे और वोकेशनल का भी 60 नंबर पर मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिनका मेरिट आपका बनेगा, जैसे यहाँ पर देखिए 60-60 पहले से लिखा गया है। आपके एग्जाम में तो 5 सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन मेरिट बनेगा मेंटल एबिलिटी से, साइंस से और मैथमेटिक्स से। ठीक है, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, टोटल कितने होगी 60। बच कौन रहा है, आपका बच रहा है एक तो इंग्लिश। ठीक है, और कौन बच रहा, आपका बच रहा एसएसटी यानी कि सोशल साइंस। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को आपको केवल पेपर देना होगा। ठीक है, पेपर में क्या करना होगा, इनमें पासिंग मार्क लाना होगा। पासिंग नंबर लगभग 6 या 7 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा, इसमें कंपलसरी है। ठीक है, इससे कम रहेगा तो आप लोग फेल माने जाओगे और आपका इन सारे सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर भी लाना बेकार होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अगर जो एकदम अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे वो तो ला सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए लाइव क्लास आप लोग डेली अटेंड करते रहिए। कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में आपके मेंटल एबिलिटी से मेरिट बनेगा, सोशल साइंस से, मैथमेटिक्स से बनेगा। इसी प्रकार ह्यूमैनिटीज का देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, उसके बाद में कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होगा उसको काउंट कर लिया जाएगा। जैसे आपका मैथ में ज़्यादा हुआ तो मैथ को काउंट कर लिया जाएगा, इंग्लिश में ज़्यादा हुआ तो इंग्लिश को काउंट कर लिया जाएगा, साइंस में ज़्यादा होगा तो साइंस को काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद में है वोकेशनल। ठीक है, वोकेशनल में मेंटल एबिलिटी कंपलसरी है, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपके हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है उनको काउंट किया जाएगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस सारे सब्जेक्ट पर क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। जिनमें पासिंग मार्क लाना है उसमें थोड़ा बहुत कम मेहनत करेंगे चल जाएगा, लेकिन से अगर जो आपको देखना है यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट आप लोग के लिए कंपलसरी है, किसमें मेरिट बनना है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे आप लोग। ओके, तो ये हो गई सारी बातें कि कहाँ से मेरिट बनने वाला है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको सभी सब्जेक्ट में 20 में से कम 6-6, ठीक है, नंबर लेकर आना ही है। अगर जो नहीं लेकर आते हैं तो क्या कर दिए जाएंगे, आप लोग फार एकदम फेल हो जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। तो देखिए, जिनका भी मेरिट, ठीक है, मेरिट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी इसमें भी है, मेंटल एबिलिटी इसमें भी है, इसमें भी है। सब जगह क्या है, मेंटल एबिलिटी। चाहे जिस भी स्ट्रीम के हैं तो आप लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ना कंपलसरी है। अगर जो इधर बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे
इंग्लिश आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया है, जा करके उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर जो नहीं मिल रहा तो मैसेज करिएगा, मैं सिलेबस का वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ से देख लेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सा पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। साइंस वही है एनसीईआरटी, ठीक है। सोशल साइंस भी वही एनसीईआरटी आपका है। मैथमेटिक्स जो दिया गया ये भी आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर जो इन तीनों सब्जेक्ट चारों के लिए क्या करते हैं, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो समझिए आप लोग के बहुत अच्छे नंबर इन सारे सब्जेक्ट में आ जाएंगे। मेंटल एबिलिटी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इस बार भी मैं लाइव क्लास भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी आप लोग आकर के अटेंड कर सकते हैं। 8 बजे क्लास होती है, जिसमें लगभग मैंने 5 या 6 चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है। टोटल 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, और 20 नंबर का ये पूछा जाना है, ठीक है। 10 चैप्टर होगा, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लीजिए कहाँ कितना कितना टाइम देना है, ठीक है, तो इस पर चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले आपका है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी पर कम से कम आपको कितना, 1 घंटे का टाइम तो देना ही देना है, अगर जो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो। बाकी जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना कम टाइम दे सकते हैं, 45 मिनट 30 मिनट, ठीक है। 1 घंटा टाइम इसमें देना है। 1 घंटे में करोगे क्या, लगभग 30 मिनट का लेक्चर होता है, ठीक है, क्लास चलती है। तो 30 मिनट क्लास देखोगे, और 30 मिनट क्या करोगे आप लोग, रिवाइज करोगे, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको आप लोग सोचोगे समझोगे अपने मन में उसको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम यहाँ आपको कम से कम तो देना ही देना है। इसके बाद आता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपको वोकैब एकदम अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है, तो उसको तैयार करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, पिछली बार जो पढ़ाया गया इंग्लिश का क्लास, वहाँ से देख सकते हैं। और कम से कम इस पे आप लोग स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, इधर उधर भी पढ़ रहे होंगे, तो कम से कम 30 मिनट का टाइम तो इसमें देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि देखा जाए इंग्लिश किसी में कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर जो किसी में देखोगे तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बस उसमें पासिंग मार्क यानी कि 6 नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो 6 नंबर लाने के लिए 30 मिनट पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार साइंस देखा जाए, साइंस आपका एनसीईआरटी एज इट इज है, तो स्कूल पर भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे, इधर उधर मतलब हर जगह पढ़ ही रहे होंगे साइंस। तो थोड़ा सा और टाइम निकाल करके क्या करिएगा आप लोग, पीछे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं देना, 30 मिनट यहाँ पर भी देना है, ठीक है। कितना, 30 मिनट। सोशल साइंस में भी 30 मिनट का टाइम दे सकते हैं, 30 से 35 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कम से कम 35 से 40 मिनट दीजिए, क्योंकि इसमें सिलेबस ज्यादा है। 35 से 45 मिनट का टाइम इसमें दीजिए कम से कम डेली। उसके बाद में आपका बच रहा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कम से कम 1 घंटे का टाइम देना ही देना है, ठीक है। 1 घंटे में क्या क्या करेंगे आप लोग, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, और जो मैंने क्लास करवाया है, ठीक है, वहाँ के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी पढ़ेंगे समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ओके, इतनी बातें समझ में आई। आप लोग काउंट कर लीजिए कितना आपको टाइम देना है, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा मेंटल एबिलिटी। बाकी इन सब सब्जेक्ट पर अभी थोड़ा कम कम टाइम भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। बाकी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा था कि मेंटल एबिलिटी सबके लिए कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। चाहे जिस भी स्ट्रीम को अगर जो चाहते हैं, तो इन सब में क्या है, मेंटल एबिलिटी कंपलसरी है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आप लोग का डिमांड था कि सर इसका पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए मैंने सोचा समझा, ठीक है, बहुत सारी डिस्कशन हुई, उसके बाद में एक सोल्यूशन निकल के आया कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा पीडीएफ, इसके लिए क्या क्या करना होगा, फीस क्या होगा, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम की जो ये आईडी दिख रही है, ठीक है, मेरी है, इस पर क्या करेंगे आप लोग, जा करके मैसेज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। मैसेज में बस यही लिख देना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ के मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उसके बाद में एक क्यूआर कोड दूंगा, ठीक है। हाँ, फीस इसके लिए है, पीडीएफ के लिए, ठीक है। कितना, 49 रुपीज़, ठीक है। 49 रुपीज़ में क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आपके मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इनका क्या होगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। उसको भी आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। और मॉडल पेपर भी रहेगा, मॉडल पेपर तो भूल रहा है, मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, 10 चैप्टर जो दिया गया है, इसका क्लास वाला भी पीडीएफ मिलेगा। क्या होगा, क्लास पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ मिलेगा। प्लस में क्या होगा आपको,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आप लोग को। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उसको भी आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको 49 रुपीज़ में दी जा रही हैं। अगर जो बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर जो आप लोग पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोग को कितना नंबर लाना जरूरी है, ठीक है सबको। तो 6 नंबर तो सब में पासिंग मार्क, ठीक है, लाना ही पड़ेगा। पासिंग मार्क नहीं लाएंगे तो आप लोग पास नहीं किए जाएंगे। अब बात की जाए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए, कम से कम कि उतना होना ही चाहिए। तो देखिए, अगर जो बात कर ली जाए साइंस कॉमर्स सबका, मैं एक प्रकार से अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आसपास अगर जो लेकर आते हैं तो मानिए आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ तो देखिए मेंटल एबिलिटी में और साइंस में और मैथमेटिक्स, ठीक है, तीनों मिला करके अगर जो आप लोग कितना 45+, ठीक है, क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए आप लोग को 100%, ठीक है, 110% क्या होगा, आप लोग को सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। अगर जो थोड़ा सा इसको बढ़ाए 50 नंबर किए, ठीक है, जैसे ही 50 नंबर अगर जो आपका आया तो मान लीजिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 60 नंबर में 50 नंबर लेकर आएंगे अगर जो, तो समझिए आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 40-40 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 40 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन से मैं उतना आपको क्यों नहीं कह रहा हूँ लाने के लिए, क्योंकि अगर जो आप लोग 40 का टारगेट रखेंगे तो आप कितने पे आ जाएंगे, 30 पे आ जाएंगे, 35 पे आ जाएंगे। तो आप लोग का टारगेट कितना होगा, कम से कम 50 क्रॉस करना ही करना है। 60 में 60 आ जाता बहुत अच्छी बात है, 60 में 58 आ जाता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन से टारगेट सबका कितना होना चाहिए, 50 नंबर, ठीक है। टारगेट वैसे भी 60 आप लोग बनाइए, 60 में 60 लेकर आए, लेकिन से इतना तो कम से कम सोच करके रखिएगा कि आना ही चाहिए। अगर जो इतना आता है तो आप लोग का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कॉमर्स के बच्चे हों, ह्यूमैनिटीज के हों, या फिर वोकेशनल के बच्चे हों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर जो समझ में आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी कोई जानकारी आपको और चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम जरूर लिखेंगे और बताएंगे आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।